जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं प्रमोद और आप सुन रहे हो पॉडकास्ट विथ प्रमोद। दोस्तों, सिक्किम की ऊंची पहाड़ों के बीच बादलों से ढकी घाटियां और बर्फीली हवाओं के बीच एक छोटी सी झील है। वो झील इतनी शांत कि दूर से देखने पर लगता है मानो पानी नहीं, कोई काला शीशा बिछा हुआ है। लेकिन उस झील का नाम स्थानीय लोग लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है जो नाम लेता है उसे झील याद रख लेती है। दोस्तों, ये कहानी है तासी की, एक गरीब मछुआरा जो पहाड़ों में रहने वाला सीधा साधा आदमी था। उसका परिवार छोटा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी पेमी और एक 5 साल का बेटा। गांव में खेती मुश्किल थी, इसीलिए वो झील में मछली पकड़ कर ही घर चलाता था। पर एक नियम था, सूरज ढलने के बाद उस झील के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते थे रात में झील में मछलियां नहीं, कुछ और जागता है। लेकिन तासी इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए भूख सबसे बड़ा डर था। दिन में वो झील सुंदर लगती थी, नीले आकाश का प्रतिबिंब, उड़ते पक्षी और दूर बर्फ से ढकी चोटियां। पर शाम होते ही सब बदल जाता था। हवा अचानक ठंडी हो जाती थी और पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता था, जैसे सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। कोई कीड़ा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक भारी खामोशी। लेकिन तासी कई बार रात में भी गया था और हर बार बहुत मछलियां मिली थी। उसने सोचा डर सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। लेकिन एक रात जब चांद आधा था और बादल तेजी से दौड़ रहे थे, तासी अकेले नाव लेकर झील के बीच पहुंचा। उसने जाल फेंका। कुछ सेकंड बाद फिर जाल हिलने लगा, इतनी तेजी से जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा जीव फंस गया हो। तासी खुश हो गया और बोला, आज तो बहुत खूब कमाई होगी। और वो जाल खींचने लगा। पर जैसे जैसे जाल ऊपर आया, उसका चेहरा बदलता गया। जाल में मछली नहीं थी, उसमें एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया फंसी थी। गुड़िया की आंखें टूटी हुई थी, पर चेहरा गीला था, जैसे अभी अभी पानी में डाली गई हो। तासी ने हंसकर उसे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही गुड़िया पानी में गिरा, छपाक की आवाज नहीं आई, बस धीरे से पानी बंद हो गई। उस रात घर लौटकर तासी सो गया, पर आधी रात को उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और एक आवाज आई, जैसे भीगे कदमों की आवाज। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे घर के अंदर की ओर जा रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि निशान उसके बेटे के कमरे तक गए और वहीं गायब हो गए। अगले दिन उसका बेटा
बुखार में जल रहा था और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, पापा, पानी वाली आंटी मुझे बुला रही है। तासी घबरा गया। गांव की बूढ़ी औरत ने बच्चे को देखा और बोली, तू रात में झील गया था क्या? तासी चुप रहा। फिर वो बूढ़ी औरत बोली, तूने कुछ उठा लिया है या कुछ छोड़ आया है? तासी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद अजीब चीजें होने लगी। घर के कोने में पानी जमा होने लगा। रात में मछली जैसी गंध आने लगी। दीवारों पर गीले हाथों के निशान दिखाई देते थे और बेटे के पैरों पर नीले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। एक रात तासी जाग रहा था। उसे लगा कोई छत पर चल रहा है, धीरे, भारी कदम से। फिर अचानक छत से पानी टपकने लगा। उसने ऊपर देखा। छत पर उल्टी लटकी एक औरत थी। उसके लंबे बाल नीचे झूल रहे थे, आंखें सफेद और पूरा शरीर पानी से टपक रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फुसफुसाई, मेरी चीज वापस दे। काशी चीख भी नहीं पाया और सुबह होते ही उसने झील पर जाकर वही जगह ढूंढी जहां गुड़िया मिली थी। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसकी परछाई दिखी, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा खड़ा था। पानी के अंदर एक औरत खड़ी थी, सीधे उसे देखती हुई। उसने डरकर जाल फेंका। जाल तुरंत भारी हो गया। जब उसने खींचा तो इस बार जाल में वही गुड़िया थी, पर अब उसकी आंखें सही थी और उसके होठों पर ताजा खून लगा हुआ था। और अचानक पानी उबलने लगा। झील के बीच से एक काला हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे एक औरत पानी से बाहर निकली। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, बालों में काई, आंखें बिल्कुल खाली। और उसने कहा, तूने मुझे जगाया है। तासी भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जम गए और वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और बोला, तुम मछलियां ले जाता था, आज मैं तेरे घर से कुछ ले जाऊंगी। तासी किसी तरह नाव लेकर भागा। घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुला था और अंदर सन्नाटा भरा हुआ था। उसकी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसका बेटा कमरे में नहीं था और फर्श पर पानी फैला था और गीले पैरों के निशान बाहर की ओर जा रहे थे, सीधे झील की दिशा में। उस रात तासी पागलों की तरह झील की तरफ दौड़ा। किनारे पर उसका बेटा खड़ा था, पानी की ओर देखता हुआ। तासी चिल्लाया, रुक जा बेटा, रुक जा। लेकिन बच्चा धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके होठ हिले, माँ बुला रही है। और अगले ही पल वो पानी में उतर गया। तासी उसके पीछे कूद पड़ा, लेकिन पानी के अंदर उसे सिर्फ अंधेरा मिला और दूर गहराई में
एक औरत का हाथ बच्चे को पकड़े हुए नीचे जाता हुआ। उस घटना के बाद काशी कभी सामान्य नहीं रहा। वो हर दिन झील के किनारे बैठता रहा, पानी को घूरता रहा और कहता था वो वापस आएगा, वो मुझे बुलाता है। और 1 साल बाद गांव वालों ने उसे भी गायब पाया। किनारे पर सिर्फ उसके पैरों के निशान थे जो पानी में जाकर खत्म हो जाते थे। और आज भी स्थानीय लोग कहते हैं अगर उस झील के पास रात में जाओ और पानी में झांको तो तुम्हें अपनी परछाई के पीछे एक और चेहरा दिखेगा। और अगर पानी बिल्कुल शांत हो जाए तो समझ जाना किसी ने तुम्हें देख लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर सिहरन महसूस हुई हो तो समझ जाइए आपने सिर्फ कहानी नहीं सुनी, आपने उस डर को महसूस किया है जो शायद सच भी हो सकता है। अगर ऐसी ही और डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची लगने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हो तो पॉडकास्ट विथ प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आपको उस दुनिया में ले जाया जाता है जहाँ से लौटना हमेशा आसान नहीं होता। और हाँ, आज रात अगर आपको पानी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे या लगे कि कोई आपको देख रहा है तो खिड़की मत खोलना। कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे में कोई पहले से आपका इंतजार कर रहा हो।